प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी कंपेनियन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 को जो एक्टिविटी टास्क दिया हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर खड़ी सरल रेखा से उत्पन्न होने वाले दो संलग्न कोणों का योगफल डैश समकोण होगा। कितना समकोण होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें तो क्या मिलेगा। एक सरल रेखा है, एक लाइन के ऊपर खड़ी सरल रेखा, खड़ी मतलब ही समझना होगा हमें कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे जो ये खड़ी सरल रेखा है इसकी वजह से जो दो संलग्न कोण मतलब एक दूसरे से सटे हुए जो दो कोण बनते हैं उनका योगफल, योगफल मतलब 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना हुआ 180। तो कितना समकोण हुआ, दो समकोण। एक 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण, क्योंकि दो समकोण उत्पन्न हुए इसीलिए यहाँ पे हम लोग दो समकोण लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1729 इस संख्या को डैश कहा जाता है। अगर हम लोग देखेंगे 1729 को अगर हम लोग, तो 1729 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको दो नंबर्स के क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1729 को अगर हम लोग 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब करें तो हमें इस तरह 1729 मिल जाएगा। फिर और एक नंबर है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब भी करेंगे तो 12 क्यूब होता है 1728 और 1 क्यूब होता है 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1729 मिलता है। ओके, तो 1729 एक ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग दो नंबर्स के क्यूब के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको खोज करने वाले जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे हार्डी और रामानुजन, उनके नाम पे ही इस नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं और इसको मैजिक संख्या भी, मैजिक नंबर भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैजिक संख्या। तीसरा क्वेश्चन है a प्लस 1/a का वैल्यू ऐसा आपको दिया हुआ है 1। आपके पास a क्यूब प्लस 1 क्यूब का वैल्यू कितना आएगा वो आपको इसे सॉल्व करके पुट करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए a प्लस 1/a को सिंपली एलसीएम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिला यहाँ पे a के नीचे कुछ नहीं तो 1 माना और इसका एलसीएम है a। तो ऐसे करने पे हमें मिला a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू a, इधर मल्टीप्लाई हुआ a, तो a को इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये रिजल्ट मिला, इसको हम लोग 1 नंबर दे के रखते हैं। अब जब पूछा गया है a क्यूब प्लस 1 पूछा गया है, 1 सिर्फ हो या 1 क्यूब हो, क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को भी 1 क्यूब लिख सकते हैं, इसीलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में इसे हम ढाल सकते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें क्या पता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग, हमारे पास तो b है नहीं, हमारे पास b की जगह क्या है 1, इसीलिए हम फॉर्मूले में 1 लगाएंगे। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब अर्थात a क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 1 ए बी मतलब a इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। हमें यहाँ से क्या मिला है, a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का वैल्यू क्या मिला है 0, इसीलिए हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, यहाँ जो नंबर 1 लगाया था उससे। तो a क्यूब प्लस 1 क्यूब का वैल्यू होगा 0। अब आगे हम लोग जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करने जाएंगे। चौथा क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, चौथा क्वेश्चन कि यदि m प्लस n का वैल्यू दिया हो 5, mn का वैल्यू दिया है 6, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको अलजेब्रा के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमें क्या पता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। ओके, और m क्यूब प्लस n क्यूब की जगह लिख सकते हैं m प्लस n होल क्यूब माइनस 3mn इंटू
m प्लस n, ये भी और एक फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ऐसे फॉर्मूलाज आप एक पेज में लिखकर सबको तैयार रखिए ताकि आप वहाँ से याद कर सकें, कभी भूल जाए तो वहाँ से देख भी सके। तो m प्लस n का वैल्यू दिया है 5, तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन का वैल्यू 6, बस वैल्यू पुट करना है। फिर m प्लस n की जगह 5, यहाँ है 5 का क्यूब माइनस 3mn, 3 इंटू 6, और यहाँ फिर ब्रैकेट के अंदर 5, क्योंकि m प्लस n का वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर इज 25, 6 टू ज़ा 12, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3 इंटू 6 5 ज़ा 30, तो 25 माइनस 12 हो जाता है 13, और इंटू करेंगे तो 125 माइनस 30 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 और 0, क्योंकि ये ब्रैकेट में है पहले इसको करना होगा। 125 से 90 को माइनस करके देखेंगे तो हमें मिलेगा 35। अब हमारा काम है 35 इंटू 13 करना, जितना आएगा दैट विल बी द आंसर। 13 5 जा 65, 6 यहाँ, 13 3 39, 39 प्लस 6 होता है, 39 प्लस 6 है 45, सो द आंसर इज 455 आंसर। ओके, तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ये जो अलजेब्रा के फॉर्मूलाज हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे खालिस्तान में हम क्या लिखेंगे 455 आंसर। अब है लास्ट क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 9y क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का गुणनखंड निकालो। गुणनखंड जब भी निकालने के लिए पूछा जाएगा तो क्या करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए, वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक्स क्यूब है, ये टर्म भी क्यूब वाला टर्म है, पर क्या 9 को हम लोग एक क्यूब के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते। इसीलिए देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या होता है। जब मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला, ये वही लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3xy इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy इंटू वाई करेंगे तो 3xy स्क्वायर मिलेगा। अब कॉमन लेके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इनको एक साथ रखेंगे और इनको एक साथ रख के हम ग्रुपिंग करेंगे। तो इसको मैं इधर ले आई और 3x वाई स्क्वायर और माइनस 9y क्यूब को इधर ले आई, तो मुझे इसमें से कॉमन मिला एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा x माइनस 3y प्लस 3y स्क्वायर कॉमन लिया, तो मुझे मिला x माइनस 3y। अब इन दोनों में से हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 3y यहाँ भी है, x माइनस 3y यहाँ भी है, तो इन दोनों में से x माइनस 3y को कॉमन लेंगे और जो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो गुणनखंड निकालो का मतलब ही वही होता है कि प्रोडक्ट के रूप में दो संख्याओं के या दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, ऐसे ब्रैकेट ब्रैकेट में हमको एक्सप्रेशंस मिले, ये हमारा गोल होना चाहिए जब भी गुणनखंड निकालो हमको पूछा जाएगा। तो ये था आपका क्लास 8 का एक्टिविटी टास्क। अगर आपको इससे मदद मिली है तो मुझे पूरा विश्वास है इससे आपको ज़रूर मदद मिली होगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये सब टास्क बनाने में मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।